दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? भाग विधि का या अभाज्य गुणनखंड विधि का? ये दोनों विधियां ट्रेडिशनल मेथड है, पुरानी विधियां हैं। काफी समय लगता है, बीच में गलतियां हो जाती है, फिर से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक तीसरी ऐसी विधि बतलाऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से बड़ी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। काफी शॉर्ट मेथड होगा। जो छोटी संख्याएं हैं, 4 अंकों की वर्ग संख्या, 3 अंकों की वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल आप बगैर पेन उठाए सॉल्व कर देंगे। अगर बड़ी संख्या है, 10 अंकों की है, 8 अंकों की है, उसका वर्गमूल, उसका स्क्वायर रूट आप केवल 2 से 3 स्टेप में निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। मात्र 3 स्टेप में आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। आइए तीनों स्टेप हम आपको वर्कशीट पर ले जाकर दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सीखते हैं संख्याओं के वर्गमूल निकालने के ट्रिक। चाहे वो संख्या 2 अंकों की हो, चाहे 10 अंकों की हो, छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से निकालेंगे। दोस्तों, यह ट्रिक टीचर अहमद यूट्यूब चैनल द्वारा तैयार की गई है। यूट्यूब पर इस तरह की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अगर मिले तो आप मुझे भेज देना। आइए देखते हैं कि वो 2 स्टेप क्या है, किस तरह हम किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्याओं का वर्ग हम 3 स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप होगा, दी गई संख्या के इकाई या इकाई और दहाई संख्या से बनी अंकों में पूर्णवर्ग संख्या की पहचान कर उसका वर्गमूल निकालना। सपोज कीजिए कि कोई 484 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम देखेंगे कि इकाई अंक इसका पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं। अगर पूर्णवर्ग संख्या है तो हम इसकी पहचान करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, या नहीं तो हम ऐसी संख्या फाइंड करेंगे जो पूर्णवर्ग संख्या हो। अगर इकाई अंक पूर्णवर्ग नहीं है तो हम इकाई और दहाई अंकों से मिलकर जो अंक बनती है उसको हम पूर्णवर्ग संख्या मानकर उसका वर्गमूल निकालेंगे। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड स्टेप को देखेंगे कि दी गई संख्या के निकटतम ऐसी पूर्णवर्ग संख्या पता करें जो 10 के गुणज वाली संख्या का वर्ग हो। यानी अगर 484 संख्या दी गई है, 484 के निकटतम हम ऐसी संख्या पता करेंगे, 484 के निकटतम हम ऐसी संख्या पता करेंगे जो एक पूर्णवर्ग संख्या हो प्लस 10 का गुणज हो। 484 के निकट ऐसी संख्या जो है वो 400 है। 400 जो है एक पूर्णवर्ग संख्या है जो 20 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा 10 का गुणज भी है। यानी हम ऐसी संख्या को फाइंड करेंगे। 2 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। यदि निकटतम पूर्णवर्ग संख्या दी गई संख्या से बड़ी है तो हम सेकंड स्टेप प्लस फर्स्ट स्टेप हमारा उत्तर होगा। 484 में 400 जो है एक निकटतम पूर्णवर्ग संख्या है जो 484 से छोटी है। हमारा जो उत्तर होगा ऐसी स्थिति में सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप होगा। यानी पहले जो हमने फर्स्ट स्टेप निकाला फिर सेकंड स्टेप निकाला। मेरा आंसर जो होगा, यदि निकटतम संख्या पूर्णवर्ग संख्या से छोटी है तो सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को घटाएंगे। यदि निकटतम संख्या पूर्णवर्ग संख्या से बड़ी है तो सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप को जोड़ेंगे। यानी यही 2 विधि द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल।
484 सबसे पहला है। इसमें निकटतम पूर्णांक संख्या कौन है? 4 है। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 484 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 10 का गुणज हो वो कौन है? 400 है। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी संख्या पता करना है कि जो 10 वाली कौन सी संख्या का वर्ग है? 420 का, यानी वो संख्या कौन हुआ? 20 हुआ। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। हमारा जो सही उत्तर होगा वो 20 + 2 होगा, क्योंकि 400 जो है 484 से छोटा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 22। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम देखेंगे 2116 का वर्गमूल क्या होगा। 2116 में जो इकाई अंकों की पूर्णांक संख्या है वो है 16। ये एक पूर्णांक संख्या है जो 4 का स्क्वायर है, यानी इसका हमें वर्गमूल लिख लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या है ऐसी पूर्णांक संख्या है जो 10 की गुणज हो और 2116 के करीब हो। तो हम देखते हैं 40 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 1600। 50 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2500। अब आप बतलाइए कि 1600 और 2500 में से 2116 के करीब कौन है? आपका उत्तर होगा 2500। ये किसका वर्ग है? 50 का। 2500 जो है 2116 से बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बड़ा रहने पर घटाते हैं। हमारा उत्तर होगा 46। ये 2116 का वर्गमूल है। बड़ा रहने पर घटाते हैं, छोटा रहने पर जोड़ देते हैं। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है 10,816 का वर्गमूल निकालें। तो उसका जो पहला स्टेप होगा, तो इसमें 16 जो है एक वर्ग संख्या है जो 4 का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें 4 प्राप्त हुआ। सेकंड स्टेप में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका जो निकटतम जो वर्ग संख्या है जो 10 का गुणज हो वो है 100 का स्क्वायर, यानी हमें 100 प्राप्त होगा। 100 का स्क्वायर जो होता है वो 1 पे 4 जीरो होता है, जो दी गई संख्या से छोटी है। तो छोटी रहने पर हमारा जो उत्तर होता है वो प्लस करने के बाद आता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा 104। 104 जो है 10,816 का वर्गमूल है। दोस्तों देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है मेरा 44,944 का वर्गमूल निकालें। इसमें पहली संख्या इकाई अंक जो है 4 है, जो 2 का स्क्वायर होता है। फर्स्ट स्टेप से हमें 2 प्राप्त हुआ। सेकंड स्टेप से देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, यानी दी गई संख्या 44,944 जो है वो 210 के वर्ग के काफ़ी करीब है। 21 × 21 जो है 441 होता है, जो इससे कम है, यानी हमें सेकंड स्टेप से 210 प्राप्त होता है। सेकंड स्टेप से जब 210 प्राप्त हुआ तो हम देखेंगे कि 210 का मतलब क्या हुआ? 441 हुआ, यानी ये जो है इससे 210 का स्क्वायर जो है दी गई संख्या से कम है। कम रहने पर हम आंसर में क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं। 212 जो है हमारा सही आंसर हुआ, जो 44,944 का वर्गमूल है।
आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा अगला एग्जाम्पल है 7744 का वर्गमूल निकालें। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि इकाई अंक में देखते हैं कि क्या ये एक पूर्णवर्ग संख्या है। आपका उत्तर होगा हाँ। सेकंड स्टेप पे हम देखेंगे कि 7744 के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या कौन है जो 10 का गुणज हो। वो 80 का स्क्वायर है। 80 का स्क्वायर यानी 6400। 64 जो है और 90 का स्क्वायर यानी 8100। 8100 और 6400 में 77 के करीब 7700 के करीब कौन है। आपका उत्तर होगा 8100। तो हम किसे लेंगे, 90 को लेंगे। जब पूर्णवर्ग संख्या दी गई संख्या से बड़ी हो तो हम उत्तर में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 88 हो जाएगा, यानी 7744 का वर्गमूल जो होगा वो 88 होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इक्यानवे 809 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में इकाई अंक का वर्गमूल निकालेंगे। हमें 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दी गई संख्या के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या कौन है। दी गई संख्या के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या होगा 300 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर जो होगा 9 पे 4 जीरो हो जाएगा, जो दी गई संख्या से छोटी है। छोटी रहने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेकंड स्टेप प्लस फर्स्ट स्टेप, हमारा सही उत्तर आ जाएगा 303। 303 जो है 91,809 का वर्गमूल है। इन सब उत्तर की जांच आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। जांच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। फिर बिना झिझक के आप बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने प्रश्नों के उत्तर इस पद्धति से, इस ट्रिक से अपनाएंगे। आइए हम आपको एक चेक करके बताते हैं। इसी को चेक करते हैं। 9809 आपने अब तक जो है 2 विधि द्वारा वर्गमूल निकाला होगा, लेकिन मैंने जो तीसरी विधि बताई है इसके बाद आप दोनों विधि भूल जाएंगे। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 3 तिया 9 कट गया 6, 0 मर्तबा 3 तिहाई 9, 3 0 0, 3 छक्के 18। आपका जो उत्तर आया 303 यहाँ भी आया, 303 यहाँ भी आया। यानी हम जो नई पद्धति से वर्गमूल निकाल रहे हैं वो ट्रेडिशनल पद्धति से बेहतर है। हमारा आंसर उतना ही प्राप्त होता है जो सही आंसर है। आइए 1-2 क्वेश्चन हम आपको और दिखलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9216 का वर्गमूल कितना होगा। सबसे पहले हम जो है इकाई अंकों को देखते हैं कि क्या एक वर्ग संख्या है, तो आपका होगा उत्तर नहीं। उसके बाद इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या एक वर्ग संख्या है। फर्स्ट स्टेप से हमें 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि 9216 के निकटतम पूर्णवर्ग संख्या कौन है, तो 92 होता है। 92 के निकटतम कौन होता है, 81 होगा। 9 9 81। 90 गुने 90 क्या हो गया, 8100। और 100 गुने 100, 1 पे 3 0 4 0। ठीक है। 81 से 92 का डिफरेंस और 92 से 100 का डिफरेंस, यानी 92 के करीब क्या है,
100 गुने 100 है, यानी सेकंड स्टेप से हमें क्या प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। हमने देखा कि सेकंड स्टेप से जो 100 प्राप्त हुआ है वो 92 से ज़्यादा है। ज़्यादा रहने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। कम रहने पर जोड़ते हैं, ज़्यादा रहने पर घटाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी 92 16 का वर्गमूल 96 होगा। इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल कर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ट्रेडिशनल पद्धति से चेक करके यह बताएं कि आपके उत्तर सही आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं सही तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए टिप्स और ट्रिक के साथ। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक पर और ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रीड मोड पर क्लिक करें। इसके अलावा आज की कक्षा की आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कक्षाओं की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।